नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय रचनाएं का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था रेखाखंड का विभाजन प्रकार 2। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेखाखंड का विभाजन प्रकार 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। रेखाखंड के विभाजन में अभी तक हमने जाना था कि एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, जिसमें हमने त्रिभुज की जो रचना की थी वो हमारे दिए गए त्रिभुज से छोटा था। लेकिन आज जो हम इस अध्याय में त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे वो होगा हमारे दिए गए त्रिभुज के समरूप बड़े त्रिभुज की रचना करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस तरह की रचना को। यहाँ पर हमें जिस त्रिभुज की रचना करनी है वह त्रिभुज हमारे दिए गए त्रिभुज से बड़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक उदाहरण से। हमारा लिया गया उदाहरण है, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 हो, अर्थात स्केल गुणक 5/3 है। स्केल गुणक का अर्थ जैसा कि आप सब जानते हैं होता है रचना करने वाले त्रिभुज की भुजाओं तथा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे इस लिए गए उदाहरण की रचना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC है। हमें यहाँ पर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो। स्क्रीन पर आपको त्रिभुज ABC दिख रहा होगा। अब हम रचना करेंगे एक अन्य त्रिभुज की जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसकी रचना। रचना में जैसे कि आप सब जानते हैं हम रचना के साथ साथ रचना के चरण भी लिखते हैं। तो इस प्रकार की रचना में हमारा सबसे पहला जो चरण होगा वो होगा BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई किरण DX खींचे। यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा BC। हमें अब BC से एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचनी है DX। ये हमने खींचा किरण DX। अब इस रचना में हमारा अगला चरण होगा DX पर 5 बिंदु B1, B2, B3, B4 और B5 इस प्रकार अंकित कीजिए कि B1 बराबर हो B1 B2 के, B1 B2 बराबर हो B2 B3 के, B2 B3 बराबर हो B3 B4 के और B3 B4 बराबर हो B4 B5 के। तो चलिए अब हम किरण DX पर 5 बिंदुओं को अंकित करेंगे। ये हमने 5 बिंदुओं को अंकित किया और आप देख पा रहे होंगे कि ये सभी एक बराबर है, जिससे कि B1 बराबर हो जाएगा B1 B2 के, B1 B2 बराबर हो जाएगा B2 B3 के, B2 B3 बराबर हो जाएगा B3 B4 के और B3 B4 बराबर हो जाएगा B4 B5 के। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर। हमारा अगला चरण कहता है B3 तीसरा बिंदु यहाँ 5/3 में 5 और 3 में से छोटी संख्या को C से मिलाइए और B5 से होकर जाने वाली D3C के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करते हुए खींचिए। इस चरण में आपको थोड़ा ध्यान देकर कार्य करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम सबसे पहले BC को बढ़ाएंगे। ये हमने बढ़ाया BC को। BC को बढ़ाने के बाद हम हमारे 5 बिंदुओं में से तीसरी बिंदु का प्रयोग करेंगे। तीसरी बिंदु का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो हमारा स्केल गुणक दिया गया है उनमें जो संख्या है उसमें सबसे छोटी संख्या 3 है, इसलिए हम 3 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अब हम B3 को C से मिलाएंगे। ये हमने मिलाया B3 को C से। अब हम एक समांतर रेखा खींचेंगे B3C के, और जैसा कि आप सब जानते हैं समांतर रेखा खींचने के लिए हमें उसके कोण को मापना पड़ता है। तो चलिए कोण का माप लेकर हम एक समांतर रेखा खींचते हैं और B5 पर खींचेंगे हम वो समांतर रेखा। ये हमने कोण मापा, उसके बाद हमने एक समांतर रेखा खींची B5 पर
और यह रेखा बढ़ाई गई BC को C डैश पर प्रतिच्छेद कर रही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर। हमारा अगला चरण कहता है C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड DA को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। यानी कि अब हमें CA के समांतर एक रेखा खींचनी है। CA के समांतर एक रेखा खींचने से पहले हम AB को बढ़ाएंगे। ये हमने बढ़ाया AB को। उसके बाद हम CA के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, समांतर रेखा खींचने के लिए हमें पहले उसके कोण का माप लेना पड़ता है। तो ये हमने कोण का माप लिया और वही माप हमने C डैश पर लेकर चाप लगाया। फिर हमने उन दिए गए चाप को मिला दिया एक सीधी रेखा से, जो कि C डैश से गुजरकर AB बढ़ाए गए को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु A डैश पर। जब आप यह कार्य कर लेंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा कि एक त्रिभुज बनता हुआ आपको दिख रहा है। वह त्रिभुज है त्रिभुज A डैश B C डैश, और यही त्रिभुज A डैश B C डैश हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। इस प्रकार की रचना का भी औचित्य सिद्ध आप पहली वीडियो में बताए गए औचित्य सिद्ध की विधि से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस प्रकार के एक प्रश्न की ओर। हमारा दिया गया प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। यानी कि इस प्रश्न में हमें पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की होगी, और फिर हम एक अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी भुजाएं हमारे इस समकोण त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस प्रकार की रचना। सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे BC, जो कि बराबर होगी 4 सेंटीमीटर के। उसके बाद हम BC पर कोण B बनाएंगे 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री बनाना आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। सबसे पहले हम एक चाप खींचते हैं। उसके बाद वह चाप उस रेखा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी वहां पर प्रकार को रखकर 2 और चाप खींचेंगे, फिर उसे मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें जो कोण प्राप्त होगा वो कोण होगा हमारा 90 डिग्री का। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है। इसके बाद हम सीधी रेखा पर 3 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे और उसे नाम दे देंगे A, और फिर हम A और C को मिला देंगे। जब हमने A और C को मिलाया तो उसके बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपको एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज ABC, और यही है हमारा समकोण त्रिभुज जिसकी हमें रचना करनी थी। अब हम एक और अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी रचना की ओर। तो चलिए अभी हमने जिन चरणों का प्रयोग करके इस तरह के त्रिभुज की रचना की थी, उन्हीं चरणों को दोहराकर हम फिर से यहाँ पर एक और अन्य त्रिभुज की रचना करते हैं जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की 5/3 गुनी होगी। तो हमारे रचना का पहला चरण जो है वो है BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यूनकोण बनाती हुई एक किरण BX खींचिए। ये हमने एक किरण खींची BX जो कि BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यूनकोण बना रही है। इसके बाद हमारा अगला चरण कहता है BX पर 5 बिंदु B1, B2, B3, B4 और B5 इस प्रकार अंकित कीजिए कि B1 बराबर हो B1, B2 के, B1, B2 बराबर हो B2, B3 के, B2, B3 बराबर हो B3, B4 के, और B3, B4 बराबर हो B4, B5 के। तो ये हमने BX पर 5 बिंदुओं को अंकित किया जो कि हैं B1, B2, B3, B4 और B5। अब हमारी रचना का अगला चरण है B3 तीसरा बिंदु। यहाँ 5/3 में 5 और 3 में से छोटी संख्या को C से मिलाइए और B5 से होकर जाने वाली B3C के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करते हुए खींचिए। यहाँ पर
अब हम सबसे पहले BC को बढ़ाएंगे। ये हमने बढ़ाया BC को। उसके बाद हम BC को मिलाएंगे C से। BC को हम C से इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि हमें जो स्केल गुणक दिया गया है उनमें 5 और 3 में छोटी संख्या 3 है। यहाँ पर हम छोटी संख्या का प्रयोग करते हैं, इसलिए पहले हम B3C को मिलाएंगे। ये हमने मिलाया B3C को। उसके बाद हम अब B5 पर B3C के समांतर एक रेखा खींचेंगे। समांतर रेखा खींचना आप सबको अच्छी तरह से आ गया होगा। कोण का माप लेकर ये हमने खींचा एक समांतर रेखा B3C के, जो कि BC को प्रतिच्छेद कर रही है उसके बढ़ाए गए रेखा C डैश पर। तो इस तरह हमने B3C के समांतर एक रेखा खींची। इसके बाद हमारे रचना का जो अगला चरण होगा वो होगा कि C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BA को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। अब हम यहाँ पर CA के समांतर रेखा खींचेंगे जो कि हमारे बढ़ाए गए AB को प्रतिच्छेद कर रही है A डैश पर। जब आप समांतर रेखा बना लेंगे और वह हमारे बढ़ाए गए AB को प्रतिच्छेद कर रही होगी A डैश पर, तो आपको प्राप्त होगा कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और वो त्रिभुज है A डैश B C डैश, और यही त्रिभुज A डैश B C डैश हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। तो इस तरह हमने इस संपूर्ण त्रिभुज ABC की रचना की और फिर उसके बाद एक अन्य त्रिभुज की रचना की जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संयुक्त भुजाओं की 5/3 गुनी हो। इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा रेखाखंड का विभाजन प्रकार 3। हम हमारी अगली वीडियो में सीखेंगे किसी वृत्त पर स्पर्श की रचना।